गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों? बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर के ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए। मैं अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ सकती। सहजो भाई के बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, कोई मुझे मिले अभी तो मैं एक सुनाऊं। एक और बात, हाँ, सहजो बाई अपने गुरुदेव को मां कहती थी। क्या कहती थी? मां, मैया। गुरुजी नहीं बोलती थी, मैया कहती थी। क्यों? बोले ये मां ही है। बोले जिस प्रकार एक मां अपने बालक को संभालती है वैसे तो इन्होंने संभाला हमको। गुरुदेव आए हैं तो ठाकुर जी को थाल पकड़ा दिया, बोले खड़े हो जाओ साथ में, गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करेंगे संग में। गुरुदेव आए हैं, सामने आरती कर रही हैं, ठाकुर जी से कहते हैं लाओ गुलाब जल दे दो, ठाकुर जी दे रहे, लो करो, पूजा करो। यहां तक तो ठीक था। जैसे ही भवन में भीतर प्रवेश करने, छोटी सी कुटिया, रात भर बैठ करके सहजो बाई ने एक आसन बुना था, एक ही आसन बुना था और उस पर बढ़िया सजा के गद्दी वद्दी लगा के रखा था, गुरुदेव बैठेंगे। अब तीनों भीतर आए हैं, गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों सोच रहे भाई आसन एक, यहां पे भी तो हुआ था अभी ऐसा। आसन एक, बैठे वाले दो, कौन बैठे? तो ठाकुर जी पहले आगे बढ़ने लगे बैठने के लिए। इतने में सहजो बाई सामने आई, बोले देखिए जिसके लिए वस्तु प्रस्तुत की गई हो उसी को स्वीकार करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले आप तो बिन बुलाए आए हो, हमने तो बुलाए नहीं थे। गुरुदेव को तो आमंत्रण था, रात भर बैठ के आसन बनाया है, गुरुदेव आसन पर बैठेंगे। ठाकुर जी बोले पहले बाहर बोले हमने जन्म दिया, हमने शरीर दिया, आदि आदि पूरा पद है। तो ठाकुर जी बोले हमने ही सब कुछ दिया, हमने ही पंच इंद्रियां दी तुमको, ये आंख नाक जीव कान सब कुछ हमने दिए, ये कुटुंब सब हमने दिए, ये सब भोग भोगने की सामग्री हमने दी, ये कर्म मार्ग आदि सब हमने दिया, और तुम हमको ही कुछ नहीं भज रही हो।